हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोटेस्टा जगत, और प्रोटेस्टा जगत को हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन हमारा प्रोटेस्टा जगत के परजीवी जंतु के बारे में भी पढ़ना बचा हुआ है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोटोजुआ के परजीवी जंतु को हमें डिटेल में पढ़ना है। उसमें हमने उदाहरण तो पढ़ ली थी, लेकिन आज हमें उनके बारे में पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो देखो आज हमें पढ़ना है प्रोटोजुआ संघ के परजीवी जंतु। लेकिन हाँ, एक बात मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, पिछली वीडियो में मैंने एक जीवाणु के बारे में सारी बीमारियाँ लिखाई थी मैंने, कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन सी। उनमें एक बीमारी रह गई थी, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था निमोनिया, जो कि मैं आपको बताता हूँ उसका जीवाणु क्या है, इससे प्रभावित अंग कौन सा है। लेकिन थैंक यू बेटा, आपने उस वीडियो को इतने डिटेल पढ़ा और अच्छे से पढ़ा कि आपको पता रहा कि इसमें कौन सी बीमारी हमने मिस कर दी। तो मैं आज उसको पूरी कर देता हूँ। देखो बेटा जी, जीवाणु में मैं भूल गया था, एक बीमारी थी निमोनिया। इसको हम फुफ्फुस प्रदा बोलते हैं, फुफ्फुस प्रदा। देखो इसका जो जीवाणु है वो है आपका डिप्लोकोकस निमोनी। प्रवाहित अंग कौन सा है इसका? वो है आपका फेफड़े। ठीक है, अब फेफड़े ना आए ऑप्शन में, कभी श्वसन तंत्र आ जाए तो आप श्वसन तंत्र लगा सकते हैं। यह अधिकतर बच्चों में होती है और बुजुर्गों में होती है। इसमें जो श्वसन दर होती है ना, वो तेज हो जाती है, यानी कि जल्दी जल्दी हम श्वसन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीवाणु से होने वाला एक रोग रह गया था आपका, जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना टॉपिक। देखो प्रोटोजोआ संघ के परजीवी जंतु। देखो तो पहले मैं आपको उदाहरण लिखा दूं। उदाहरण प्लाज्मोडियम लीशमानिया डोनावानी ट्रिपनेशोमा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एंड अमीबा जिंजिविलियस। ठीक है, जियार्डिया या जियार्डिया बेबेसिया ये आपके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजुआ संघ के परजीवी जंतु। ठीक है, हमने पहला पढ़ा था
जगत, तो हमने पढ़ा था मोनेरा। मोनेरा को हमने कंप्लीट किया। मोनेरा के हमने जीवाणु के बारे में अच्छे से पढ़ा, जीवाणु की बीमारी को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटेस्टा जगत। अब प्रोटेस्टा जगत में हमने सारे पढ़ लिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूगिलिना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके बाद से हमने प्रोटोजुआ के अंदर आता है प्रोटेस्टा तो अपना जगत है, और प्रोटेस्टा जगत के अंदर आता है प्रोटोजुआ संघ। अब प्रोटोजुआ संघ को हमने अच्छे से पढ़ा, यही इसमें पढ़ा था हमने, अमीबा, पैरामीशियम ये पढ़ लिया था। अब प्रोटोजुआ संघ के परजीवी पढ़ना है हमें आज, प्रोटोजुआ संघ के परजीवी जंतु। तो परजीवी जंतुओं के ये सब एग्जाम में आए हुए वाले मैंने एग्जाम्पल लिए। प्लाज्मोडियम, लीशमानिया, डोनावाली, ट्रिपनेसोमा, एंटअमीबा, हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा जिंजिविलियस, जियार्डिया और बेबिशिया, ये अपने एग्जाम्पल हैं। अब हम इन एग्जाम्पलों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे होने वाले रोग पढ़ेंगे। तो आप याद रखना, देखो अब आप यहाँ ये भी क्लियर हो जाएंगे, परजीवी से होने वाले रोग। तो ये परजीवी हैं सारे, और इन सब होने वाले रोग। तो हम अब इन्हें एक एक करके सारे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला पढ़ेंगे हम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोडियम में क्या है। अब आपने अक्सर पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम, जैसे आपके माइंड में अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा परजीवी के बारे में, तो जैसे प्लाज्मोडियम आता है आप सोचते हो कि प्लाज्मोडियम से जो परजीवी से जो रोग होता है वो है मलेरिया। और आप इतना भी याद रख लेते हो जो मलेरिया होता है वो कौन से मच्छर से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। इतना भी क्लियर कर लेते हैं हम, ज़्यादा थोड़ा पढ़ लेते हैं जब, इससे प्रभावित अंग पढ़ लेते हैं। आज हम प्लाज्मोडियम को अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि प्लाज्मोडियम से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कि आपको आसानी से नहीं मिल सकते। देखो मैं इसे पूरा पॉइंट करके लिखा है ना, पूरा प्लाज्मोडियम। पहला प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला रोग मलेरिया या दुर्वात है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, प्लाज्मोडियम चार प्रकार का होता है। ये जो परजीवी है 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम बेवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, देखो उधर प्लाज्मोडियम ओवेल जो हो गया आपका। अब आप एक चीज़ देखना, अब आप मुझसे ये पूछो कि सर अपन इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, कि प्लाज्मोडियम के हमने 4 प्रकार पढ़ लिए, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम बेवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल। क्योंकि जो आपका इन चारों जो आपके मैंने टाइप लिखाए हैं, इनसे ही आपके व्यापक में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन्हें हमें बताना है। देखो इधर तीसरा पॉइंट,
प्लाज्मोडियम बेविक्स से 65% मलेरिया होता है। देखो, आपसे एग्जाम में आपने जो आमतौर पर मलेरिया के जो केस देखे जिसको मलेरिया होता है वो इस वाली परजीवी से होता है। वो आपसे कभी ये ऑप्शन में चारों दे देगा आपको, प्लाज्मोडियम बेवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, मलेरिया, फैल्सीफेरा। तो आप फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टिक कर पाओगे? तो आपका आंसर याद रखना, प्लाज्मोडियम बेवैक्स से ही 65% मलेरिया होता है। अब ये बेवैक्स से ही और गहरा क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं अपन इतना डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इस बार ओबीसी का कट ऑफ एमपी कांस्टेबल का ही 85 कम से कम तो चाहिए, 85 से कम नहीं होना चाहिए। 80 तो छोड़ो, 85 मतलब 85, समझ रहे? तो आप सोच सकते हो लड़के के लिए 85 है तो कम से कम लड़कियां तो 70 से 75 के बीच मान ही लो, 75 ही मानता हूँ मैं तो, ठीक है ना। तो जब तक आप इतना डिटेल नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, इस बार मैथ हर लड़का हर लड़की अधिकतर बना के आएगा, लेकिन इस बार जीएस का भी इसमें योगदान अधिक रहेगा। जिसकी जीएस भी अच्छी खासी मतलब सही नंबर से मतलब अच्छी रहेगी तो ही उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैथ से कुछ नहीं होगा। 60-70 तक आया कर लोगे, लेकिन 80-85 नंबर लाने के लिए हमें जीएस तो पढ़नी पड़ेगी। और बायो एक ऐसी सब्जेक्ट है, बायो क्या बोलते हैं, बॉटनी, कि यहाँ से क्वेश्चन मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे ना। और बाकी और पार्ट्सों को आप पढ़ोगे तो उनमें क्वेश्चन पढ़ने की मतलब इतने चांस नहीं जितने इस साइंस में। आपके साइंस के क्वेश्चन अगर ठीक है तो आपके नंबर आराम से 80 के पार हो जाएंगे, यानी कि 85 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें जब तक डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम सारी क्वेश्चन, आप यहीं तक पढ़ लो आप कि प्लाज्मोडियम परजीवी होता है जिससे मलेरिया रोग होता है। चलो मान लेते हैं, इतना तो याद रखना ही हमें कंपलसरी, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन टेक करना तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन जी हो गया आपका प्लाज्मोडियम से। अभी इसी में बता दूं मैं आपको, मलेरिया जो है, मलेरिया को मार्स फीवर, दलदली बुखार तथा एग, इस और एक मिनट और भी लिखा है तो दलदली बुखार, बुरी हवा तथा एग भी कहा जाता है। यानी कि मलेरिया नाम ना आते हुए आपको मार्स फीवर, दलदली बुखार, बुरी हवा या एग भी कहा जाता है मलेरिया को। अब देखो क्वेश्चन और दमदार, चौथा क्वेश्चन मतलब पॉइंट देखो, प्लाज्मोडियम बेवैक्स का वाहक मादा एनाफिलिज मच्छर रोनाल्ड रॉस है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि मलेरिया का जो वाहक है, समझ रहे, या इस परजीवी का वाहक है आप प्लाज्मोडियम का, तो आप आंसर दे दोगे मादा एनाफिलीज मच्छर, या आप बोल सकते हो उसको रोनाल्ड रॉस। लेकिन अब क्वेश्चन देखो कितना गहरा है कि प्लाज्मोडियम बेवैक्स का वाहक है। अब आप इन चारों में से ऑप्शन में से ये भी दे देगा कि आपको मादा एनाफिलीज मच्छर किसका वाहक है, किस प्लाज्मोडियम का वाहक है, तो आप बोल सकते हो कि मादा एनाफिलीज जो है वो प्लाज्मोडियम बेवैक्स का वाहक है। ये वाहक का मतलब क्या हो गया, यानी कि मलेरिया को फैलाने वाला जो कारक है, यानी कि मच्छर जो है एक स्थान से वाहक का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आना।
तो इस प्लाज्मोडियम बेवैक्स को फैलाने का जो काम करता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। अब देखो इसके आगे मादा लगा है, तो मादा लगाए तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी कि मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके आगे नर नर एनाफिलीज मच्छर क्यों नहीं लिखा, या फिर डार्ट एनाफिलीज मच्छर क्यों नहीं लिखा, मादा एनाफिलीज मच्छर लिखा। तो मान के चलो ये व्यक्ति का खून पीकर जिंदा रहता है, यानी कि उसको पीड़ित करता है। तो अब नर मच्छर का क्या काम है, यानी वो कैसे जीवित रहता होगा। तो देखो क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, बड़ी व्यापम का नहीं है, अदर एग्जाम का किसी का। मादा मच्छर पेड़ पौधों तथा फल से रस पीकर, लिख लो या चूस कर, पीकर अपना पेट भरता है, रस पीकर यानी कि रस चूसता है ये आपका पेड़ पौधे और फल से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, छठवां। प्लाज्मोडियम परजीवी को सर्वप्रथम फ्रांस के चार्ल्स लुई लवरेन ने आरबीसी में देखा। सर्वप्रथम प्लाज्मोडियम परजीवी को चार्ल्स लुई लवरेन ने कहाँ देखा, इसको आरबीसी में देखा, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। ये अभी अपन जब ब्लड पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं आरबीसी को, और एरिथ्रोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है ना। तो लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं हिंदी में, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, ये बात की चीज़ें याद रखना है। ये सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, किस में देखा गया, आरबीसी में। अब इससे प्रभावित भी बेटा आरबीसी होती है, इससे प्रभावित आरबीसी कोमा प्लीहा तथा यकृत। अगर ऑप्शन में ये ना हो, इन तीनों में से कोई एक होगा, और तीनों ही हो तो आप आरबीसी टिक कर देना, है ना। प्रभावित आरबीसी तथा यकृत हैं। इससे प्रभावित कौन कौन है, इससे प्रभावित अंग जो होता है अपना आरबीसी, प्लीहा तथा यकृत होता है। ये हो गया अपना। अब देखो नेक्स्ट, ये जो प्लाज्मोडियम है, तो देखो इसका एक क्वेश्चन और पूछा गया, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन पाया जाता है। बहुविखंडन ये एक जनन की क्रिया है, मतलब जो जनन की क्रिया होती है ये फैलता है, मतलब पनपता है ना, तो ये एक क्रिया से फैलता है। ये एक तुम्हारी जो लैंगिक और अलैंगिक होती है ना, तो ये एक अलैंगिक प्रक्रिया है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, याद रखना। बहुविखंडन अगर शब्द ना आए आपको एग्जाम में, तो एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें बहुविखंडन ना देते, उसमें लिखा था एकाधिक विखंडन, यानी एक से अधिक विखंडन। तो हम बोल सकते हैं एक ही वर्ड है, एकाधिक विखंडन या बहुविखंडन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जो कि आपका प्लाज्मोडियम के अंदर होती है। ठीक है, तो ये आपके अभी 7 पॉइंट हो गए, 2-3 पॉइंट और हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट करो, फिर अपन 2-3 पॉइंट और लिखते हैं, है ना। मैं एक बार इसे पढ़ के बता दूँ पूरा, देखो ध्यान से। पहला है प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला रोग मलेरिया या दुर्वात है। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम बेवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम बेवैक्स से 65% मलेरिया होता है। मलेरिया को मार्स फीवर, दलदली बुखार, बुरी हवा तथा एग भी कहा जाता है।
प्लाज्मोडियम बेवेक्स का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर रोनाल्स रॉस है। मादा मच्छर पेड़ पौधे तथा, सॉरी ये मादा लिख गया मुझसे, अच्छा हुआ पढ़ लिया, ये नर मच्छर है। नर मच्छर पेड़ पौधों तथा फल से रस चूस कर या पीकर अपना पेट भरता है। प्लाज्मोडियम परजीवी को सर्वप्रथम फ्रांस के चार्ल्स लुई लवरेन ने आरबीसी में देखा। इससे प्रभावित जो है आपके बॉडी में क्या होता है, वो आरबीसी होती है, पिलिया या यकृत होता है। प्लाज्मोडियम में एकाधिक विखंडन या बहुविखंडन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जो कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे हम, इसको क्रिया बोलेंगे बहुविखंडन या एकाधिक विखंडन। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो चलो, प्लाज्मोडियम के बारे में देखो, एक 2 पॉइंट और हैं अपने साथ हो गए। देखो 8 पॉइंट लिखो। प्लाज्मोडियम बेवेक्स एक कोशिकीय ऐसा परजीवी है जिसके संपूर्ण जीन के बारे में पता लगाया गया है। देखो ये जीन क्या है, तो ये तो हम पूरे टॉपिक पढ़ेंगे जब जीन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो जीन है अपना, तो आप इतना क्वेश्चन याद रखना, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है व्यापम में। प्लाज्मोडियम बेवेक्स एक कोशिकीय ऐसा परजीवी है जिसके संपूर्ण जीन के बारे में पता लगाया गया है। अभी हम ये जीन आगे पढ़ेंगे जब हम डीएनए वगैरह पढ़ेंगे ना, डीएनए आरएनए, जब हम जीन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब नवा, तो देखो जी आगे ना बेवेक्स, अगर ये नहीं पता होता तो कैसे बता पाते हम कि प्लाज्मोडियम किसके बारे के जीन में सबसे अच्छे से यहाँ पता संपूर्ण पता लगाया गया है। ठीक है, नवा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट मलेरिया के उपचार में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मलेरिया के उपचार में कुनैन दवा का प्रयोग किया जाता है जो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। कुनैन एक दवा है जो कि सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन इतना है, किस वृक्ष से होती है? सिनकोना वृक्ष से, लेकिन किससे होती है? उसकी छाल से। जड़, तना, पत्ती, ऐसे ऑप्शन भी आ जाता है, तो हमें याद रखना है छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया। इतने से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि मच्छर से आपका मलेरिया ही होता हो। आपने वायरस बीमारी पढ़ाऊँगा मैं भी, उसमें बताऊँगा आपको। एक डेंगू बीमारी है, वो भी आपकी
मच्छर के काटने से होती है, या मलेरिया भी होता है, और आपने पढ़ा होगा चिकनगुनिया भी मलेरिया से होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मान के लो ये मच्छर और मैं दोनों बीमारी को लिख रहा हूँ, ये मलेरिया और ये डेंगू, ये वायरस की बीमारी मैं समझा रहा हूँ आपको। तो देखो, मलेरिया आपको पता है मादा एनाफिलीज मच्छर हो गया, और ये होता है इसका एडिज एजिप्टाइड। एजिप्टाइज मच्छर होता है, पढ़ाऊँगा जब और बता दूँ। एडिज एजिप्टाइज मच्छर होता है। अब दोनों में देखो अंतर क्या है, ये मच्छर के काटने से दोनों, ये परजीवी रोग है, ये डेंगू है यानी कि वायरस रोग है ये अपना। ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है आपका और एडिज एजिप्टाइज मच्छर है, ये आपको रात को सक्रिय रहता है। सक्रिय मतलब अधिकतर आपको मलेरिया का जो आपका मच्छर है फैलाता है, जो वाहक है, वो रात में काटता है। दिन में इसका प्रभाव कम होता है, ये कम निकलता है, और ये दिन में, ये रात में काटता है और ये दिन में काटता है। ठीक है, ये याद रखना। और ये दोनों मच्छर से काटने से ही होते हैं, और आपको एक पता ही है चिकनगुनिया वो भी होता है। अब देखो क्वेश्चन प्लाज्मोडियम से अपने अच्छे से हो गए, लेकिन मलेरिया के बचाव से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मलेरिया जो होता है ना हो किसी व्यक्ति को, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले से क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इधर, ये मैं हटा देता हूँ। देखो मच्छरों से बचाव, पहला, बरसात के समय घर के आसपास टायरों, कूलर आदि में पानी ना भरा रहे, भरा रहने दें। तो ये तो एक आम बात हो गई कि बरसात के समय हम घर के आसपास जो फालतू वस्तु है उसके अंदर पानी स्टोर ना होने दें, है ना। उससे मच्छर क्या करते हैं, पनपते हैं, उसमें अपना लार्वा देते हैं और अपना जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि मच्छरों की संख्या बढ़ाते हैं। दूसरा, ये आपके 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, देखो 2 और तीसरा। दूसरा क्या है, घर के आसपास ये सब एग्जाम की लाइन है। घर के आसपास गड्ढों, तालाब, जहाँ पानी भरा हो, तालाब में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छरों का लार्वा पनप नहीं पाता। समझ रहे, छिड़क देते हैं, उसकी पानी पर एक पतली सी लेयर बन जाती है। घर के आसपास गड्ढे, तालाब, जो नाले होते हैं, उनमें क्या अपन मिट्टी का तेल अगर छिड़क दें तो उस पर एक परत सी बन जाएगी, लेयर सी बन जाएगी। तो उससे क्या है, उनका जो मच्छरों का जो लार्वा है ना, वो पनप नहीं पाता है, बढ़ नहीं पाता है, तो मच्छरों की संख्या फिर नहीं बढ़ पाएगी। तो एक तो ये कारण है अपन मच्छरों को कम करने का। तीसरा, सबसे मेन, नालों, तालाबों, झीलों में
गैम्बूसिया मछली को डालने पर या मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, जिससे मच्छर नहीं पनपते। तो ये 3 पॉइंट हम मच्छरों के बचाव के बारे में बता सकते हैं। पहला ये आम पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपके आसपास के तालाबों में मिट्टी का तेल छिड़कने से, गड्ढों में या नालों में छिड़कने से क्या होता है, उनका लार्वा जो है ना पनप नहीं पाता है। नालों, तालाबों, झीलों में गैम्बूसिया, इसको मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम मछली वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, है ना, तो उसमें भी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो कौन सी मछली याद रखें, गैम्बूसिया मछली है। उसे डालने से क्या होता है, तालाबों में ये मछली क्या करती है, जो मच्छरों का जो लार्वा है ना उसको खा जाती है। ठीक है, तो ये अपना प्लाज्मोडियम अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम अपना लीशमानिया डोनावानी उसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट करो। लीशमानिया डोनावानी, लीशमानिया डोनावानी। देखो, इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। बालू मक्खी है। इससे इस परजीवी से कालाजार या काला बुखार या दमदम, वो याद रखना, मलेरिया से दलदली फीवर बोलते हैं उसे, इसे दमदम फीवर बोल दो या बुखार, दमदम फीवर हो जाता है। अधिकतर इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि लीशमानिया डोनावानी जो परजीवी आपका, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो वाहक कौन है। उसमें था मादा एनाफिलीज मच्छर, यहाँ क्या है, बालू मक्खी। अब एक और बताऊँ मैं आपको, दूसरा ट्रिपनेसोमा परजीवी में देखो आप, इस परजीवी का वाहक सीसी मक्खी है। सीसी मक्खी है। ये आपसे कई बार पूछा जाएगा, याद रखना। लीशमानिया की जो वाहक है बालू मक्खी, ट्रिपनेसोमा की आपकी सीसी मक्खी। यह व्यक्ति में तंत्र का तंत्र को प्रभावित करती है। ये परजीवी है ना, तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है।
जाता है। ठीक है, ये 2 मैंने साथ इसलिए लिखा है, एक से इनके क्या इनमें कन्फ्यूज होता है। तो लीशमानिया डोनावाली जो आपका परजीवी है, इससे क्या होता है, इसका पहले वाहक पूछेगा आपसे, तो आप बोल सकते हो इसका वाहक जो है बालू मक्खी है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है रोग, काला जार या काला बुखार या दमदम फीवर हो जाता है। अब आता है आपका ट्रिपनेसोमा। इस परजीवी का वाहक है आपका सीसी मक्खी। यह व्यक्ति में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है। ठीक है, ये आपके दोनों क्लियर हो गए, स्क्रीनशॉट करो। देखो नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टेलिटिका, एंट अमीबा हिस्टेलिटिका। इस परजीवी से अतिसार, डायरिया या दस्त तथा पेचिस, खूनी दस्त हो जाते हैं। आपको बस इतना ही नाम याद रह जाए। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें एग्जाम्पल याद होने चाहिए अच्छे से। एंट अमीबा हिस्टेलिटिका आ जाए, ये एक परजीवी है। इससे आपका अतिसार या डायरिया या दस्त तथा पेचिस या खूनी दस्त बीमारियां होती है। ठीक है, अब आता है इसी से मिलता जुलता आपका एक और परजीवी, एंट अमीबा जिंजिवेलियस। देखो इस परजीवी से मानव, या परजीवी ऐसे लिख लो, या परजीवी मानव मसूड़ों में पनपता है तथा पारिया रोग पैदा करता है। पारिया रोग उत्पन्न लिख लो, पारिया रोग उत्पन्न करता है। ये हो गए आपके दो एक जैसे बिल्कुल, है ना। इस परजीवी यह परजीवी लिख लो, यह परजीवी मानव मसूड़े में पनपता है तथा पारिया रोग पैदा करता है। इससे पारिया रोग होता है, इससे अतिसार रोग होता है। सारे रोग पता होना चाहिए और इनके नाम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अब आगे आपके दो परजीवी और बचे। देखो जियार्डिया, यह परजीवी कशेरुकी यानी कि जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि अपने भी, यह कशेरुकी जंतु की छोटी आंत में पनपता है। छोटी आंत में रहता है या पनपता है। ठीक है, यह परजीवी कशेरुकी जंतु की छोटी आंत में रहता है। कौन सा परजीवी आपका? जियार्डिया परजीवी। अब आता है आपका बेवेशिया। बेवेशिया यह परजीवी जानवरों में
टेक्सास, यह परजीवी जानवरों में टेक्सास मवेशी बुखार या लाल पानी बुखार या हीमोग्लोबिन यूरिक बुखार उत्पन्न करता है। ये हो गए आपके प्रोटोजोआ संघ के परजीवी जंतु, अच्छे से हमने डिटेल कवर कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा आपका कवक जगत। ठीक है, आपका पहला जगत हो गया मोनेरा जगत, डिटेल पढ़ा। प्रोटेस्टा जगत पढ़ा, प्रोटेस्टा जगत के अंदर हमने प्रोटोजोआ संघ पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट जगत है वो कवक है। हो सकता है कवक से पहले मैं आपको कोशिका यानी कि सेल भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से जो जगत को मैंने जो अलग अलग बांटा है मैंने भागों में, वो कोशिका के आधार पर बांटा है। तो मैं हो सकता है कोशिका आपको नेक्स्ट टॉपिक में अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिका यानी कि सेल पढ़ाऊँ, या फिर कवक को भी मैं अच्छे से डिटेल कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, तो हमारा आज हो गया प्रोटोजोआ संघ के परजीवी जंतु अच्छे से पढ़ लिए। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक आप पढ़ते रहिए। जो भी डाउट है आप कमेंट्स में बताइए, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।